नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं वर्तमान युग। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। प्रियंका की एंट्री से हो गई सपा कांग्रेस में सुलह। अखिलेश यादव ने कहा अंत भला तो सब भला। सपा और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे में प्रियंका गांधी ने अहम भूमिका निभाई। सूत्रों के मुताबिक सपा नेतृत्व ने सोमवार को कांग्रेस हाईकमान को संदेश भिजवा दिया कि वो 17 सीटों पर शीघ्र अपनी स्थिति स्पष्ट करें। मंगलवार की शाम तक जवाब नहीं आया तो 17 सीटों में शामिल वाराणसी सीट पर अपना उम्मीदवार भी उतार दिया। इसके बाद प्रियंका गांधी वाड्रा ने पूरे मामले में दखल दिया। फिर बुधवार की सुबह दोनों पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व के बीच फोन से वार्ता हुई। इसके बाद गठबंधन की औपचारिक घोषणा का फैसला किया गया। उधर बुधवार को सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्ग से मिलने मुरादाबाद पहुंचे सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने गठबंधन से सवाल पर कहा कि अंत भला तो सब भला। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने बताया कि कांग्रेस चुनाव कमेटी की बैठक में प्रत्याशियों के नाम तय किए जाएंगे। उम्मीदवारों की घोषणा जल्द होगी। दूसरी तरफ राजेंद्र चौधरी ने बताया कि वाराणसी में सपा ने पहले ही उम्मीदवार घोषित कर दिए। अब गठबंधन के बाद सपा उम्मीदवार का नाम वापस लेगी। पांडे ने बताया उम्मीद है कि 24 को मुरादाबाद से शुरू होने वाली कांग्रेस की दूसरे चरण की न्याय यात्रा में अखिलेश भी शामिल होंगे। उन्हें फिर से निमंत्रण दिया जा रहा है। सपा से गठबंधन होने के बाद कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने बताया कि कांग्रेस चुनाव कमेटी की बैठक में प्रत्याशियों के नाम तय किए जाएंगे। उम्मीदवारों की घोषणा जल्द होगी। इंडिया गठबंधन से जुड़े विभिन्न दलों के सवाल पर अविनाश पांडे ने कहा 63 सीटें सपा के पास है। अभी सिर्फ कांग्रेस की सीट की घोषणा हुई है, उसे 17 सीटें मिली है। इंडिया गठबंधन में सभी दलों का स्वागत है। आजाद समाज पार्टी को सीट के सवाल पर उन्होंने कहा कि जिस भी दल को सीट देने की जरूरत होगी उस पर सपा अध्यक्ष फैसला लेंगे। रायबरेली से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा कि संसदीय बोर्ड की बैठक में प्रत्याशी तय होंगे। कानपुर पहुंची न्याय यात्रा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर बुधवार कानपुर पहुंचे राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी में जान फूंकने की कोशिश की। उन्नाव से घंटाघर तक करीब 22 किलोमीटर लंबी यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस दौरान वह भाजपा व देश के बड़े औद्योगिक घरानों पर हमलावर दिखे। उन्होंने कहा कि यदि उनकी सरकार आती है तो वह वित्तीय सर्वे कराएंगे, यह पता लगाएंगे कि किन लोगों के पास कितना धन है। इससे सामाजिक ताने बाने की हकीकत पता चलेगी। 26 से 1 मार्च तक यात्रा को विराम। यात्रा में 26 से 1 मार्च तक विराम रहेगा। इस दौरान राहुल ब्रिटेन के कैम्ब्रिज विवि में व्याख्यान देंगे। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि बुधवार को कानपुर चरण के बाद 22-23 को विश्राम रहेगा। 24 को मुरादाबाद से यात्रा फिर से शुरू होगी। यूपी में फिर 2 लड़कों की जोड़ी से इस गठबंधन के साथ एक बार फिर यूपी में 2 लड़कों की जोड़ी विपक्ष की ओर से भाजपा के खिलाफ मोर्चा संभालेगी। 2017 के विधानसभा चुनाव में सपा कांग्रेस ने मिलकर भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ा था। तब अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी को 2 लड़कों की जोड़ी के रूप में प्रचारित किया गया था। हालांकि जोड़ी को तब करारी हार मिली थी। कांग्रेस 105 विधानसभा सीटों पर लड़कर सिर्फ 7 जीत पाई थी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए वर्तमान युग।